Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is Objectives of Higher Education. Pandit Jawaharlal Nehru, in his convocation address to the University of Allahabad in 1947, summed up the basic objectives of university and its role in national life. A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas, and for the search of truth. It stands for onward march of human race towards higher objectives. पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से हम सारे अच्छे से वाकिफ़ हैं. इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन, सालाना जो कॉन्वोकेशन होता है, उस मौके पे यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स को एक समरी के तौर पे हमारे सामने रखा है और यूनिवर्सिटी के रोल को हमारे सामने रखा है. यूनिवर्सिटी जो है ये इट स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज़म, ये इंसानियत का मरकज़ है. इसका मतलब है ये वो जगह है जो हमें इंसानियत सिखाती है, जो हमें भाईचारा सिखाती है, जो हमें सोशल लाइफ सिखाती है. ए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस, और हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त का जज्बा जो है वो पैदा करने में यूनिवर्सिटी बहुत अहम रोल अदा करती है. फॉर द रीज़न, और रीज़न स्टैंड्स फॉर कि जब भी हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में होते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हम हासिल करते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करते हैं, तो वहाँ पे हमें इनकरेज किया जाता है फॉर इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ के लिए. और हमारे जहन में जितने आइडियाज़ होते हैं उन आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है. हमें मौका देती है, हमें स्कोप देती है, और अपने आइडियाज़ को सदाकत में बदलने के लिए अगर कोई जगह है तो वो यूनिवर्सिटी है. और यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर सर्च ऑफ ट्रुथ, और हकीकत जो है, सदाकत जो है, उसको सामने लाने के लिए जो हमारे पास मरकज़ी किरदार अदा करने वाली जगह है तो वो यूनिवर्सिटी है. क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट्स हैं. असल जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पैदा किया जाता है. और इसलिए हम बिला झिझक ये बात सामने रखते हैं कि यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे हक़ की तलाश होती है, जहाँ पे सदाकत की तलाश होती है, जहाँ पे सच्चाई की तलाश होती है और सच्चाई को आम लोगों के सामने लाया जाता है. इट स्टैंड्स फॉर ऑनवर्ड मार्च ऑफ ह्यूमन रेस टुवर्ड्स हायर ऑब्जेक्टिव्स, और फिर तैयार किया जाता है इंसान को कि उसकी ज़िंदगी के जो दूसरे मकासद हैं वो किस तरह से हासिल किए जा सकते हैं. यूनिवर्सिटी इन सारे मामलात में बहुत अहम रोल अदा करती है. इसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो पहला एजुकेशन कमीशन बिठाया गया उसको हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का नाम देते हैं. और ये बिठाया गया था डॉक्टर राधा कृष्णन की सरबराही में. वो चेयरमैन थे इस कमीशन के. और फिर इस कमीशन जो हमारे सामने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हायर एजुकेशन को लेके, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. पहली रिकमेंडेशन जो थी, टू प्रोवाइड लीडरशिप. हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक मुल्क को, एक नेशन को, एक इदारे को, एक घर को आगे ले जाने के लिए हमें रहबर की ज़रूरत होती है, हमें रहनुमा की ज़रूरत होती है. तो यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे लीडरशिप पैदा की जाती है, और वो लीडरशिप जो है ज़िंदगी के हर शोबे में कौम को लेके, मुल्क को लेके आगे बढ़ती है. सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, और हमारा तमद्दन जो है, हमारी ज़िंदगी का जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसको इम्प्रूव करने में, इसको डेवलप करने में, इसको प्रिजर्व करने में, इसको कंजर्व करने में, इसको ट्रांसफ़र करने में हमारी जो यूनिवर्सिटी है अहम रोल अदा करती है. सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ डेमोक्रेसी. हम देखते हैं कि अब वो किंगशिप, बादशाहत का, वो बाकी जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप या बाकी इस तरह की जितनी भी हुकूमतें हैं, उन सारी हुकूमतों को यकसर एक साइड में रख के अब दुनिया के जितने भी मालिक हैं वो डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं. और इस डेमोक्रेसी के फूलने फलने में, इस डेमोक्रेसी को आगे ले जाने में हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मरकज़ी किरदार जो हैं वो अदा कर रही हैं. इस डेमोक्रेसी का प्रचार करने में, इस डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो हैं वो बच्चों के जहन तक लाने में, कौम के जहन तक ले जाने में हमारी यूनिवर्सिटीज़ अहम रोल अदा करती हैं. और सर्च फॉर ट्रुथ, इस पे बात हो चुकी है. इसी के साथ साथ
کوٹھاری ایجوکیشن کمیشن، جس کو ہم انڈین ایجوکیشن کمیشن کا نام بھی دیتے ہیں، جس کو ڈاکٹر دولت سنگھ کوٹھاری کی سربراہی میں بٹھایا گیا تھا 1944 میں، اور 1966 میں اس نے اپنی ریکمنڈیشن جو ہے وہ پیش کی۔ انہوں نے بھی ہمارے سامنے یہ ہائر ایجوکیشن کے کچھ آبجیکٹیوز رکھے ہیں۔ اس میں پہلا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہے ٹو سیک نیو نالج۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے وہ ہمارے گھر سے پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن میں جو واقعی طور پہ علم دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ ڈسکوریز اینڈ انوینشنز پہ ہوتی ہے، وہ سارا سسٹم جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن میں ہی شروع ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریئل نالج، پریکٹیکل نالج، نالج بیسڈ آن آبزرویشنز، ایکسپریمنٹیشنز جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہوتی ہے۔ دین پرووائڈنگ ٹیکنالوجسٹ، ماڈرن ایج از دا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے ہے اس کی دین جو ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن ہے۔ ہائر ایجوکیشن میں ہی لوگ تیار ہوتے ہیں ڈسکوریز، انوینشنز، آبزرویشنز، ایکسپریمنٹیشن کے لیے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا مرکز جو ہے ہماری یونیورسٹیز ہیں۔ ہیلدی لائف ان سوسائٹی، اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، سوشل لائف کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے ہماری یونیورسٹی مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ انکریجنگ سوشل جسٹس، اور سماجی انصاف دلانے میں، سماجی برابری میں، اور سارے معاملات جو ہیں سماج کے اندر جو جتنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری یونیورسٹی جو ہیں وہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ نے کسی حد تک جو ہے وہ آبجیکٹیوز آف ہائر ایجوکیشن کو سمجھا ہوگا۔ انشاءاللہ پرسوں ہم ایک نیا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔